नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ माघ पूर्णिमा के बारे में। माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान दीप दान की पूर्णिमा कब होगी, और जो भक्त पूरे माघ मास का स्नान करते हैं, व्रत धारण करते हैं या कोई भी नियम आपने माघ मास में लिया है, तो उस नियम का उद्यापन कब करना है, किस प्रकार से करना है, और माघी पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज तो देखिए दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आप पूरे माघ मास में स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग जो कि कल्पवास करते हैं, संगम के किनारे जाकर, गंगा के किनारे जाकर और स्नान भी करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत के नियमों का पालन भी करते हैं। और कई भक्त हैं जो कि घर में भी गंगा स्नान करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस भी प्रकार से संभव हो पाता है माघ मास का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। अगर आप पूरे माघ मास में कोई भी स्नान दान नियम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में शास्त्रों में कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, इसके साथ ही ब्राह्मणों को या फिर जरूरतमंदों को आप दान देते हैं, तो इससे भी आपके माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने घर पर ही स्नान करने वाले पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, तो भी आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप यह जान लीजिएगा कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब होगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो व्रत आपको किस दिन का धारण करना है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 11 फरवरी 2025 शाम 6:55 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है 12 फरवरी 2025 शाम 7:22 पर। उदया तिथि के अनुसार दोस्तों 12 फरवरी 2025 को आपको पूर्णिमा का व्रत धारण करना है और स्नान दान दीप दान जो भी आप पूर्णिमा में करना चाहते हैं, वह सभी आपको 12 फरवरी को ही करना है। अगर आप प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, तो 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान होगा। और जो भक्त प्रयागराज नहीं जा सकते हैं, किसी भी कारणवश अपने घर पर ही आप जो है जल्दी उठ जाइएगा और उठ करके आप अपना नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी की और भगवान शिव की आराधना जरूर कीजिएगा। ऐसा करने से दोस्तों आपको गंगा स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। अब देखिए, माघ पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वह प्रातः 12 फरवरी के दिन प्रातःकाल 5:01 से 6:10 तक रहने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, इस बीच अगर आप स्नान करते हैं, तो यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होगा और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के बाद दान भी करना चाहिए आपको और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप दान में ज़रूरतमंदों को आप अनाज दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, मिठाई दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों कि आज आप अपने रसोई घर में खीर ज़रूर बनाइएगा और खीर का भोग भी ज़रूर लगाइएगा।
अगर आपका सामर्थ्य इतना है कि आप खीर को प्रसाद के रूप में किसी को बांट करके खिला सकते हैं तो यह भी आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मणों को खीर खिलाने से, किसी ज़रूरतमंद को खीर खिलाने से और उसका जो है फल आपको बहुत ही अधिक प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी सामग्री भी किसी को दान कर सकते हैं। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि माघ मास की पूर्णिमा पर तिल का दान करने से अत्यंत श्रेष्ठ होता है, अच्छा फल आपको मिलता है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी आप दान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा और उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा कीजिएगा। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं तो भगवान श्री विष्णु जी की पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आप जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अवश्य कीजिएगा। कथा करवाते समय दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राहु काल में आपको कथा प्रारंभ नहीं करना है। राहु काल का समय प्रारंभ हो जाएगा दोस्तों दोपहर में 12:41 से 2:05 तक रहेगा। तो इस बीच आप कथा ना ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, मतलब बुधवार का दिन है, तो अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि माघ मास की जो पूर्णिमा है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन संत रविदास की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन देवी यानी कि सरस्वती देवी के स्वरूप में ललिता महाविद्या की जयंती भी होती है। और होली से एक महीने पहले ही पूर्णिमा तिथि पर माघ मास की पूर्णिमा पर ही होली का डंडा लगाया जाता है, मतलब कि जिस स्थान पर होलिका जलानी होती है वहां पर एक डंडा रोपित किया जाता है। इसलिए इस पूर्णिमा को होलिका डांडा या फिर रोपण पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अन्य मास में जो जप तप दान इत्यादि किए जाते हैं उससे भगवान विष्णु इतने प्रसन्न माघ मास में गंगा स्नान करने से हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा जल का स्पर्श मात्र भी मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि माघ महीने में माघी पूर्णिमा के दिन गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा नदी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने और संताप का नाश हो जाता है, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैहिक और दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और स्नान करते वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मानसिक जप करते रहना चाहिए और स्नान करने के बाद दान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन एक विशेष चीज का दान करना बहुत ही आवश्यक होता है। दान क्या करना होता है? एक पात्र में कोई सा भी पात्र आप ले सकते हैं, मिट्टी का या फिर किसी भी धातु का पात्र आप ले सकते हैं। उस पात्र में काले तिल भरकर दान करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वंश की वृद्धि होती है। इसलिए काले तिल का दान आज जरूर करना चाहिए। उस पात्र में थोड़ी बहुत दक्षिणा अवश्य रखें और यह आप किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, किसी भी मंदिर में आप भिजवा सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप दान कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे जन्म कुंडली का दोष हो या कोई पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, किसी भी प्रकार का दोष हो या कायिक वाचिक मानसिक पूर्व जन्म से भी वंचित पाप कर्म हो तो वह भी समाप्त हो जाते हैं। यह कार्य सबको करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि माघ पूर्णिमा से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।